So I mention only important questions. मैंने कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही ऐड करा है इसमें, और कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो 2017 से लेकर आई थिंक 2023 तक जो है हमने पढ़ा रहा है। जस्ट 1 मिनट। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? गेट थोड़ा क्लोज करिए। आई एम ऑडिबल? यस सर, स्क्रीन भी प्रेजेंट हो रही है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, गुड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ भगवत गीता के हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करना है, बाद में फिर इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो आपको 1 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन पे। तो एक देख लीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, चलिए टाइम अप। सौरभ जी बताइए कौन सा क्या होगा इसका? ठीक है, आप लोग अपने अपने आंसर रखिए। ठीक है, और मैं डिस्कस हर एक क्वेश्चन के बाद 1 मिनट का रहेगा टाइम, और फिर मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग अपना आंसर चेक करना। ओके, खुद जज करना कि हमें कितने पानी में कितना है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करें। ऑप्शन है क्रोध, इंद्रिय विश्व में लिप्तता, आसक्ति, काम। अब इसको व्यवस्थित करना है। नहीं, आप लोग आप खुद से चेक करना, अभी बोलना नहीं है। आप लोग पेन पेज रखो। फर्स्ट है, 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, सॉल्व करके रखना और चेक करना कि सही हुआ नहीं हुआ। लास्ट में पूछ लूंगा मैं आपसे। ठीक है, चलो। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम से व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन आपको जनवरी 2017 में आया हुआ है। इसका जो कह रहा है कि सबसे पहले आप तो श्लोक दूसरा अध्याय देखोगे, सेकेंड चैप्टर, तो उसमें आता है कि विषयों से अगर आप लिप्त होते हैं, आसक्त होते हैं, तो फिर उस इच्छा जागृत होती है। फिर इच्छा जागृत होने से अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध होता है, फिर उसके साथ सम्मोह होता है, फिर स्मृति विभ्रंश होता है, फिर प्रनाश होता है। आप दूसरे अध्याय में देखोगे, श्लोक नंबर देख लेना एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं श्लोक नंबर कौन सा है, तो वो सर 262 और 263 है श्लोक नंबर। 3 है। अच्छा, ठीक है, सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। 62 में ये है और 63 में इसके बाद के आगे का चीजों का वर्णन है। वर्णन है, बहुत बढ़िया। तो
सिर्फ ये देखो, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करें ना तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्रोध दे दिया है, इसमें देखो चार ही चीज दिए हैं, लेकिन कई सारी चीज होती है, बुद्धि भी है, स्मृति विभ्रंश है, सम्मोह है। देखो सम्मोह नहीं, आपको कुछ सीरीज में लगाना। एक मिनट। तो सबसे पहले क्या होता है, विषय। एक मैं मार्क कर लेता हूँ। पहले होता है क्या, विषय का जब ध्यान आसक्ति होता है। होती है सर। फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, विषय, इंद्रिय विषय में पहले लिप्तता। विषय होगा सर। एक मिनट, सबको म्यूट रखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लिए हैं, आप लिख के रखो। आप खुद चेक करना कि भाई आपका सही है नहीं। ठीक है, लास्ट में पूछ लूंगा मैं एक एक करके सबसे। फर्स्ट हो गया विषयों में लिप्तता, फिर विषयों की इसके बाद आसक्ति आती है, ये हो गया आसक्ति सेकेंड। थर्ड होता है जब क्रोध, अब इसमें थर्ड हो जाएगा क्या, क्रोध आसक्ति जब हुआ, इच्छा इच्छा नहीं पूरी होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, तो थर्ड हो गया क्रोध। क्रोध के बाद नहीं, यहाँ पे काम आएगा, सर 1 2, ये डी आएगा पहले, ये आएगा डी। काम उत्पन्न होता है मतलब इच्छाएं उत्पन्न होती है आसक्ति के बाद, और फोर्थ नंबर हो जाएगा इसका क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रंश, और फिर बुद्धि नाश होता है, फिर प्रनाश होता है। ये तो बी सी डी और ए, ऑप्शन नंबर चूज कर लीजिए, बी सी डी ए मतलब थर्ड, ये सही हो गया। ठीक है, क्लियर है। आप ये देखो, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब इसके सराउंडिंग्स में श्लोक में जो भी होंगे उसको आप अच्छे से रट लोगे। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है यही आएगा, हो सकता है इसमें स्मृति विभ्रंश ऐड कर दे, बुद्धि नाश ऐड कर दे, आगे पीछे कर सकता है सीरीज को। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है, क्लियर हो गया सबको फर्स्ट ना, किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, सेकेंड में बढ़ते हैं, भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है। वेरी इजी क्वेश्चन। एक मिनट का टाइम है, फिर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब देखोगे कि जब ये दूसरे अध्याय में दो श्लोक मिलता है, 248 और 250 में। जब 248 पे जाओगे तो उस टाइम पे आता है योग कर्मसु कौशलम, टू समत्वम योग उच्यते, सॉरी 248 में समत्वम योग उच्यते, और 250 में आता है योगा कर्मसु कौशलम। लिख लेना ये सारे। अब इसमें क्वेश्चन है समत्वम योग उच्यते, तो मतलब आंसर हो जाएगा 248, लेकिन बाकी को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है, एनालाइज कर रहे हैं। 248 हो गया समत्वम योग उच्यते, लेकिन बाकी को भी समझना जरूरी है। तो दूसरे के अध्याय के 50वां श्लोक है योगा कर्मसु कौशलम। अगर कोच क्वेश्चन पूछ देता योगा कर्मसु कौशलम, तो हो जाता क्या, 2/50। इसके बाद आप देखोगे दो और योग की परिभाषाएं मिलती है। योग के बारे में आपको जानना है कि योग का जो अर्थ है कौन कौन से श्लोक में। तो छठे अध्याय में जाओगे आप, तो छठे अध्याय का 17वां श्लोक है, ये आप याद करेंगे। तो उसमें क्या कहता है, योगो भवति दुखा, है ना। तो एक तो ये भी आता है छठे अध्याय, और छठे अध्याय का ही 23rd नंबर का है योग संयोग वियोग संजितम, ये आपने श्लोक पढ़ा होगा, योग किस अर्थ। तो ये दोनों आप याद कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं। तो योग का परिभाषा याद रखना, चार है, एक तो छठे अध्याय में मिलता है, और दूसरा दूसरे अध्याय में। क्लियर है।
कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये डाला था 348 और 350 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरे अध्याय में है या तीसरे अध्याय में है। तो याद रखिए, कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक, क्लियर है? तो योग की परिभाषाएं चारों जो हमारे रेफरेंस है, छठा और दूसरा अध्याय, वो याद कर लीजिएगा। और नाम के साथ कौन सा है, 250 में क्या है, 248 में क्या है, 617 में क्या है, 623 में क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता? बहुत लोग कहते हैं योग सिद्ध, मतलब तुरंत हम चले जाते हैं ऑप्शन पे। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। योग सिद्ध नहीं होता। ये जुलाई 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो आपके सामने आएगा कि युक्त, एक आपने श्लोक पढ़ा होगा, युक्ताहार विहारस्य, पढ़ा है ना? युक्ताहार विहारस्य, यस सर। अब देखो वही का एक है, उपयुक्त ऑप्शन है कि उपयुक्त आहार विहार, उपयुक्त कर्म, उपयुक्त शयन और जागरण। भाई तीनों ही उसमें आता है, आहार विहार के अंदर आहार तो है ही, उसमें कर्म भी है, उपयुक्त शयन जागने और सोने का भी है। तो ये क्या है, योग इस, आप ऑब्वियसली देखो नाम से है कि योग सिद्ध नहीं होता है। तो इन तीनों ही चीज जो है आपके योग साधना में क्या है, सहायक है, सिद्धि में सहायक है। एक यही सिर्फ अलग है कि युक्ति पूर्वक कर्म, युक्ति का मतलब क्या होता है, जुगाड़ वाला। एक युक्ति पूर्वक कर्म जो है थोड़ा सा बाकी ऑप्शन से अलग है, तो इससे सिद्ध नहीं होगा, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी तीनों में क्या है, उपयुक्त 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 है, इसी में सिर्फ अलग है युक्ति पूर्वक लिखा हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। किस ग्रंथ में अर्थ, ये आर्य नहीं, आर्थ है, यहाँ पे दो बार आ गया है। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चार प्रकारों के उल्लेख किया गया है। ये भक्त के प्रकार थे ना, कहाँ पढ़ा था आपने, 12वां अध्याय में। अब यहाँ पे बोलता है कि सर ये 7वें अध्याय में है क्या? ये सर ये 7वें अध्याय में है, 12वें अध्याय में नहीं है। साथ में है, साथ में ही है। ठीक है, सुकृत और दुष्कृत जो भक्त कहे गए थे, रिमेम्बर, दो प्रकार के बोले थे ना, सुकृत और दुष्कृत, किसी को याद होगा तो। वहीं पे था आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी अज्ञानी। और इसमें से पूछ भी सकता है कि सबसे जो श्रेष्ठ जो है कौन सा है, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के रूप में व्यक्तियों के चार प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कहाँ किया गया है? ऑप्शन है रामायण, ब्रह्मसूत्र, सेवन का 16 कठोपनिषद, में भगवद। कहाँ? गीता में से 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है सर। सिंपल सा है, भगवत गीता ही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ऑलरेडी हम भगवत गीता क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको लगेगा सर यही, लेकिन कई बार पूछ देते हैं इससे अलग भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो कहीं और भी, कई बार कंफ्यूज, ये कूट में डाल देंगे। अब कूट में कैसे आएगा, देखो दे देंगे रामायण भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र भगवत गीता, या फिर केवल भगवत गीता, या केवल ब्रह्म सूत्र, केवल करके कर देंगे वो, या फिर दो, इस तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना देगा आपको। इसी क्वेश्चन, ये तो अभी इजी था। ठीक है, जब ये मिक्सअप आता है ना, मिक्सअप, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे और कहाँ पे है वर्णन। मानते हैं भगवत गीता है, अब कूट में पूछ देगा
तब तो हम कंफ्यूज कर जाएंगे ना कि और अरे और कहाँ पे है, अगर आपने कठोपनिषद अच्छे से नहीं पढ़ा ब्रह्म सूत्र। अब जैसे आत्मा का वर्णन, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आत्मा का वर्णन कहाँ पे है, यही ऑप्शंस आ जाएंगे, तो फिर कहाँ पे हो जाएगा? कठोपनिषद में। ऑप्शन एक कठोपनिषद में, और भागवत गीता में भी आत्मा का उपनिषद है वर्णन। समझ गए? भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण है सुख प्रतिवर्धक, उष्ण लवणीय, आयु बुद्धिवर्धक, चिंता और व्याधिकारी। सात्विक आहार, 3 आहार हमने बताया था, कहाँ पढ़े थे आपने? 18वें अध्याय में पढ़ा था ना, 17-18 अध्याय में। 3 गुण, सात्विक राजसिक तामसिक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सात्विक आहार के गुण, हो सकता है पूछ देता आपको तामसिक, पूछ देता राजसिक, तो सराउंडिंग्स आपको याद करनी है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं, इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो सात्विक आहार तो सिंपल सा है, सुख और प्रतिवर्धक होगा, मतलब एक होगा। उष्ण और लवणीय ये तो नहीं हो, ये किसके अंदर आ जाएगा? राजसिक के अंदर। आयु और बुद्धिवर्धक बिल्कुल सही है, आयु भी बढ़ाता है सात्विक, बुद्धि भी बढ़ाएगा। चिंता और व्याधिकारी नहीं होगा, ठीक है, ये सब राजसिक के अंदर आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी। ए और सी कौन सा? ये सही है कूट में। सर, चिंता और व्याधिकारी राजसिक का होगा या तामसिक का होगा? देखो ये व्याधिकारी तामसिक भी में भी कई बार देखते हैं, लेकिन राजसिक भी देखते हैं, तो आप तो तामसिक भी समझ सकते हैं। लेकिन मूलतः देखो ये जो प्रश्न आते हैं ना, तो क्लियर रहता है उस वक्त, कूट से हमें मिलाना पड़ता है कि कूट में कैसा है स्ट्रॉन्ग। ये तो बड़ा इजी था कि सात्विक है तो अपना सुख और प्रतिवर्धक है, उष्ण तो लव तो राजसिक है, कंफर्म है। चिंता और व्याधिकारी तामसिक के अंदर ले सकते हो आप, तामसिक के अंदर ले सकते हो। व्याधि बढ़ाता है, तमस को बढ़ाता है, चिंता ये सब, ठीक है, रोग उत्पन्न कर दी। सर ये वाला जो हाँ सर जो ये चिंता और व्याधि क्या रखा है, ये तो हमें लगता है कि राजसिक में आना चाहिए, क्योंकि तामसिक उसमें आपने बताया आलस था। से होता है, जैसे कि आलस से प्रमाद, ये सब क्या है? तामसिक होता है ना, ठीक है। प्रमाद उत्पन्न हो गया, यस शरीर में सर। व्याधि उत्पन्न हो रहा है, तो इस रूप में हम समझ सकते हैं। आप स्पष्ट कहीं है क्या बताओ कि व्याधि जो है चिंता राजसिक के अंदर है? राजसिक के गुण देखना तो पड़ेगा दोनों आपको। में होगा, दोनों में होगा। दोनों में होगा, वही इसमें कह रहा हूँ, राशि दोनों में भी तामसिक हो दोनों सकता है, होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चंस में कई लोग फंसते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बड़ा इजी प्रश्न रहता है, सिर्फ बड़ा रहता है ये, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस के साथ इस क्वेश्चंस को पढ़ना होता है तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क, ये तो आपको पता ही है। एक तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं ये कि एक जो है कह रहा है, अभिकथन है, और उसके ऊपर कारण या तर्क रहता है। छठा कि क्या कह रहा है, भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं दूसरा, सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग है, सही है। देखो सांख्य योग पद्धति ज्ञान और कर्म के मार्ग है, लेकिन आप देखो क्या ये स्टेटमेंट जो है, क्या इसको कोरिलेट कर रहा है क्या? ये मुझे बताओ। दोनों सही है भाई, दोनों ज्ञान मार्ग है, दोनों ही प्राचीन पद्धतियां हैं, लेकिन ये जो कह रहा है, क्या ये स्टेटमेंट जो है इसको जस्टिफाई कर रहा है क्या, उससे रिलेट कर रहा है क्या, कि इंडिविजुअल है? भाई दोनों ये प्राचीन पद्धतियां हैं, ओके। सांख्य और योग पद्धतियां ज्ञान और कर्म के मार्ग है, ठीक है। कोई रिलेट ही नहीं है, कारण नहीं है कुछ भी दोनों में। तो ऑप्शन देखो, ए और दो दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसमें। किसी का कोई डाउट है इसमें, वो बताओ मुझे।
सर योग दर्शन का तो उल्लेख नहीं है सर, सांख्य का तो भगवत गीता में उल्लेख है सर। तो कोरिलेट क्या सांख्य के अनुसार, प्राचीन पद्धति के अनुसार योग दर्शन का हम ये कोरिलेट करेंगे? कारण देखो, अभिकथन और तर्क, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो कह रहा है, ये इसको कारण है क्या कि भाई ये पद्धतियां है तो ज्ञान और कर्म मार्ग के वजह से ये दोनों पद्धतियां पुरानी है, ये बताओ मुझे। नहीं सर, ये तो स्टेटमेंट दिया है, और जो आर है नहीं, वो तो लॉजिक दिया है, बट वो दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों का अलग स्टेटमेंट है। तो बहुत परफेक्ट बताया सर, ये दोनों दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, हम्म बट वो उनका जो व्याख्या है वो व्याख्या नहीं सही है। अब देखो क्या है, अगर ये ऐसा रहता कि कोई ऐसा स्टेट तर्क होता कि इस तर्क के वजह से सांख्य और योग दर्शन सबसे प्राचीन पद्धतियां होती, कोई कारण होता पुराना हो पद्धति होने का, तो समझ में आता। लेकिन तो बता रहा है कि सांख्य और योग पद्धतियां ज्ञान और कर्म के मार्ग है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये तर्क इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये और दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं। तो सर ये बता दीजिए, अगर जैसे यहाँ पे लिखा सांख्य और योग की पद्धतियां, अगर यहाँ पे सांख्य और योग दर्शन होता तो योग दर्शन ज्ञान का मार्ग है या कर्म का मार्ग है? योग दर्शन कौन सा योग दर्शन? हाँ, मतलब ये ज्ञान के, इसको ज्ञान मार्ग मिलेंगे या कर्म मार्ग मिलेंगे इस योग दर्शन को? योग दर्शन एक तो अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग कौन सा है अब ये देख लो। सर ये तो राजयोग में आ जाएगा। जी सर, राजयोग है और दोनों में आएगा। राजयोग तो योग सर दर्शन ये समाधि अष्टांगिक पाद मार्ग में, है। सर समाधि पाद में है 1.19 से लेकर के और 1.38 तक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है। तो उसमें चित्त प्रसादन तक, उसमें पहले उन्होंने बताया है अभ्यास बैराग, तो उसमें वो ज्ञान मार्ग आएगा, कर्म आएगा, भक्ति मार्ग। तो योग दर्शन में तीनों मार्ग हैं सर, क्योंकि अंत में पतंजलि कहते हैं ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो ईश्वर पर ध्यान करिए, प्रणव करिए, एक तत्व अभ्यास करिए, भक्ति का बताया है। फिर ज्ञान मार्ग में पहले बता दिया समाधि पाद में, तो समाधि पाद में तीनों उल्लेख है सर, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों है सर। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, 6 नंबर समझ में आ गया, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, क्वेश्चन में कोई यस सर, डाउट नहीं उसी है ना? में डाउट है सर, किसमें? उसमें एक डाउट है। किसमें? 6 नंबर के क्वेश्चन में सर, हाँ जी बताइए। कि सर वो एक जो कथन मतलब अभी कथन है, असेसमेंट है, वो कैसे सही होगा? हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि भगवत गीता में तो योग दर्शन का वर्णन नहीं है ना। जी सर, वही तो मैं बोल रहा सर, क्योंकि भगवत गीता में योग दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है, सांख्य का तो उल्लेख है। यस सर, हमें यही डाउट लग रहा था कि असेसमेंट कैसे ट्रू होगा ए वाला। भगवत गीता में नहीं हो सकता, क्योंकि सांख्य दर्शन बहुत प्राचीन है, और भगवत गीता आप 200 BC के पूर्व है, पतंजलि 200 वो BC के नहीं, बाद आया है, तो उसमें कैसे देखो योग दर्शन आ ही नहीं देखो, सकता। हाँ देखो, एक मिनट मैंने अच्छा से समझा है इसको, क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन देखो क्या योग के बारे में इसमें नहीं कह रहा है क्या? भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां, आप देखो इसमें भी तो योग दर्शन के बारे में तो आप पतंजलि से आप वो मत समझो कि पतंजलि वाली बात, इसमें भी तो योग दर्शन के बारे में तो कहा ही गया है, योग के बारे में तो कहा ही गया है भगवत गीता में, कहा गया है कि नहीं? 4 तो अर्थ मिलते हैं कि नहीं? दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में प्राणायाम के बारे में है, तो क्या है, योग के बारे में तो कह ही रहा है ना। सर योग मान 2.50 है ना, जहाँ पर कर्म कमसुलम है, तो वो तो कर्म आ ही गया सर उसमें ना, तो वो तो है वहां पर योग के बारे में गीता इसी में देखो 2.50। अपने आप में भगवत गीता जो है पूरा समझो तो उसमें योग के बारे में दिया गया है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं,
पूरा अध्याय ही देख लो, अर्जुन विषाद योग से लेकर मोक्ष संन्यास योग तक सब योग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भगवान तो कह ही रहे ना कि योग जो ये प्राचीन विद्या है सबसे, और लो अर्जुन मैं तुमको कह रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने किन को कहा, विवस्वान को कहा, फिर मनु को कहा, इक्ष्वाकु, इस तरह से गया है ना, ये प्राचीन पद्धतियां हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि योग दर्शन के बारे में भगवत गीता में नहीं कहा गया, पूरा भगवत गीता ही योग है। ठीक है, यस सर। उसमें वर्णन नहीं होता योग के बारे में, तो समझ नहीं आता। केवल योग प्राप्त ऐसा करने के थोड़ी लिए एक नहीं है। सर, केवल प्राप्त करने के लिए योग जरूरी है ना, योग का नियम पालन करने के लिए यम नियम जो जो है। भी है, तो इसमें जो है पूरा हर जगह तो योग के बारे, योग ही है पूरा। भगवत गीता क्या योग ही आधारित ग्रंथ है, तभी तो सबके अध्याय में योग लिखा हुआ है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें नहीं वर्णन है, कह ही रहे हैं कि सबसे प्राचीन विद्या है ये योग। तो खुद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ना, अर्जुन को समझा रहे हैं। अब ये बीच में गायब हो गया, अब मैं लो तुमको कह रहा हूँ ये विद्या को। ठीक है, क्लियर है अब? तो योग दर्शन को यहाँ पे Yes, महर्षि sir. पतंजलि से नहीं जोड़ेंगे, योग दर्शन का अर्थ बस योग से लेंगे। योग से है यहाँ पे, योग विद्या से। ठीक है, चलो अच्छा आपने समझा है इस चीज को, लेकिन आप क्लियर रखिए कि दोनों योग, ये तो योग पे आधारित ग्रंथ ही है। भगवत गीता क्या है, सबसे प्राचीन है, योग पे आधारित ही ग्रंथ है ये। दूसरा देखो, राजसिक आहार योगाभ्यास के लिए लाभदायक नहीं होता है। सॉल्व करिए इसको। और तर्क है कटु लवणीय, ये लवणीय है, वो मिस्टेक है, कटु लवणीय और क्या शिक्षक, मिस्टेक होने का लिखा हुआ। सर ये तीक्ष्ण होगा ना शिक्षक आहार की जगह? तीक्ष्ण आहार, ठीक कह रहे, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण आहार है। ठीक है, राज मिस्टेक हो गया, इसको मैं एडिट करके भेज दूंगा। जल्दी जल्दी में आज बनाया है तो थोड़ा सा। तीक्ष्ण आहार राजसिक गुण में वृद्धि करता है, जो योग साधना में एक बाधक है। ये तर्क है, इसको सॉल्व करिए। ये सर ए होगा, क्योंकि वो फॉलो करता है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करता। देखिए, राजसिक आहार योगाभ्यास के लाभदायक नहीं होता, और स्टेटमेंट दे दिया है, फिर बताता है कि राजसिक आहार क्या है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये है सर, अब उसकी व्याख्या भी सही है। तो देखो, राजसिक आहार योगाभ्यास के लिए लाभदायक नहीं है, भाई सही कह रहा है। फिर कह रहा है अब राजसिक आहार में कटु लवण तीक्ष्ण आहार राजसिक गुण को, बिल्कुल, अब राजसिक गुण बढ़ाता है, इसलिए तो योगाभ्यास में लाभदायक नहीं है, ये तो कारण बता रहा है। कटु लवणीय तीक्ष्ण आहार राजसिक गुण को वृद्धि करता है, जिसके वजह से योगाभ्यास में ये लाभदायक नहीं है, इसलिए योग साधना में एक बाधक है। इसलिए दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। ओके, 8 नंबर। अब इसको मिलाना है। देखो, ऑलरेडी मैंने इस पर डिस्कस करा था पहले, ये कूट वाले प्रश्न है, कूट मैंने नहीं दिया है, आप इसको मिलान कर लीजिए। समत्वम योग उच्यते, योग चित्त वृत्ति निरोधा, देखो इसमें भी ऐड कर दिया है, पूछा जा सकता है। इसके जगह पे आपको दुख वियोग संयोग, ये अच्छा ये दे दिया है। योगा कर्मसु कौशलम, एक और हमने बताया था ना, योगा भवति दुखा, वो वाला दे सकता है, यहाँ पे मिक्स कर दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समत्वम योग उच्यते कौन सा होगा? 248 2 का 48। योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग सूत्र, सर योग योग सूत्र। योग दर्शन का दूसरे अध्याय का 50वां और 2/50। योग। ठीक है, इसको याद कर लेना, आसान था।
और देखो मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन के सराउंडिंग्स देखना भाई, निश्चित कह रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पक्का 100% आने वाले हैं। अच्छे से पढ़ लो, हो सकता है इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाए। सराउंडिंग्स देखना। स्टेटमेंट है एक एक भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव रखता है, बिल्कुल सही है। तर्क है जो व्यक्ति सभी प्राणियों के साथ प्रेम भावना मित्रता करुणा क्षमाशीलता रखता है वह भगवान का प्रिय होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो क्या तर्क जो है ए को जस्टिफाई कर रहा है, ये देखो। बिल्कुल कर रहा है कि दोनों ही सही हैं। अब जो भक्ति योगी सभी प्राणियों के प्रति वो क्या प्रेम भाव रखता है, और ऐसे व्यक्ति जो है उसके अंदर क्या रहता है, अब किसी के अंदर प्रेम है मित्रता है करुणा है क्षमाशीलता है, तभी तो वो सभी के प्रति प्रेम भाव रखेगा और भगवान को प्रिय रहेगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्य का सही व्याख्या। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट हो तो बताना, आप साथ में डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में नहीं, पूछते चलना। अगर कुछ और प्रश्न होंगे तो लास्ट में ले। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम है? रजोगुण का क्या परिणाम? ऑप्शन है लोभ मोह काम मद। ये क्या है? एक षड शत्रु होते हैं, पता है ना षड शत्रु, पढ़ा होगा आपने। इस 14 अध्याय में आप जब पढ़ोगे तो वहां पे था, 14 अध्याय का क्या नाम था? गुण त्रय विभाग योग। वहां पे सत्व गुण राजसिक गुण और तामसिक गुण के लक्षण बताए गए थे क्या क्या। तब यहाँ कह रहा है रजोगुण का पूछा गया है। तो रजोगुण में क्या होता है? स्पृहा आसक्ति ये सब चीजें रहती हैं। तमस में क्या होता है? अज्ञान मोह मूढ़ प्रमाद ये सब रहता है। सत्व में क्या रहता है? ज्ञान और प्रकाश ये रहता है। ये कूट वाले प्रश्न है, नहीं ये कूट नहीं। तो पहला है स्पष्ट है, रजोगुण में क्या रहेगा? लोभ। ठीक है, और बाकी जो काम किसके अंदर हो गया? मूड हो गया, मोह, का, एक एक करके डिस्कस कर लो इसको। काम तो रजोगुण के तामसिक अंदर में आता है। अज्ञान मोह, मोह हो गया आपको तामसिक के अंदर, काम भी हो जाता है तामसिक में, और मद भी तामसिक, ये ही ऐसे लोग जो है रजोगुण का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये तीनों का पढ़ लेना है आपको। क्लियर? तो 11 नंबर, भागवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रताः किस योगी के लक्षण हैं? सब भूतों में हित सारे ही जो जीव हैं पृथ्वी पे सब में हित की भावना को देखना सबके लिए। सर्वभूत हिते रताः किस योगी के लक्षण है भाई? ऑप्शन है सांख्य ज्ञान भक्ति कर्म। तो पढ़ोगे भक्ति योग में है ये सर्वभूत हिते रताः। 12वां अध्याय जब पढ़ोगे उसमें निर्गुण उपासक है, सगुण उपासक, दो उपासक थे ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि सर्वभूत तरह किसके, तो भक्ति योग, भक्ति। ठीक है, 12वां अध्याय का है ये प्रश्न। भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने वर्ण नहीं, कारणों का उल्लेख है कितने, ये करनी है, ये स्टेट है, ये है कारणों का उल्लेख। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कारणों का उल्लेख भगवत गीता के अनुसार सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारणों का उल्लेख है? कितना हो जाएगा?
12वां का कल उस दिन कोई पूछ रहे थे, ज्योति जी कोई तो पूछे थे ना कोई क्वेश्चन, अधिष्ठान, कर्ता, करण, दैव। हाँ जी सर, 5 होगा, 5 होगा 5। ये सर 18वें का है, 18 का 14 18 नंबर सूत्र है, 18.14। हाँ ठीक है, तो वहां पे ये क्वेश्चन 18वें अध्याय का है। ठीक है, तो 5 था ना, उसको आप याद कर लीजिएगा। 5 कौन कौन सा था? अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब शरीर, आधार। दूसरा है कर्ता, कर्ता कौन? जीव। तीसरा क्या हो गया? करण, साधन या इंद्रियां। और चौथा हो गया प्रेक चेष्टा मतलब प्राण। और पांचवा क्या? दैव। दैव से समझेंगे आगे या तो देवता। ठीक है, ये पांचवा, 5 हो गया, तो याद रखना इससे। ठीक है, इससे भी प्रश्न आ चुका है ये। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है आपको कब आया हुआ है, इसलिए तो 18-20 के आसपास आया हुआ है, 20 में करीब करीब 18 में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, 13 नंबर, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन अस्तनत्वना योस्तत्व दर्शिभिः। ये श्लोक किसके अमृत के बारे में कह रहा है? बड़ा आसान प्रश्न है ये। जब आप दूसरा अध्याय पढ़ोगे तो उसमें सत और असत की बात करी गई। सत मतलब अभाव, असत का मतलब भाव, एग्जिस्टेंस होना। तो किसकी बारे में बात कर रहा है? किस अमृत? आत्मा के बारे में कह रहा है। ठीक है, दूसरा अध्याय जब पढ़ोगे, दूसरा अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग है। वहां पे आत्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, इस श्लोक में किसके अमृत के बारे में कहा गया? आत्मा के बारे में, याद रखना। ठीक है, अब आता है 14th नंबर। ये सारे ही प्रश्न प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और रिपीट हुए हैं। तो जो रिपीट हुए हैं ना, मैंने उसको डबल नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है। इसको सुन। भागवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का वर्णन का क्रम है। मैंने कहा था जब ये श्लोक पढ़ाया था आपको 14th में, तीसरे अध्याय में है। जब तीसरा अध्याय जब पढ़ोगे, तीसरे अध्याय का नाम क्या है? नाम भी पूछा जाता है अध्यायों के। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। छठे अध्याय में, तीसरे अध्याय में है। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग। तो वहां पे ध्यान में बैठने की व्यवस्था के बारे में बताया कि किस में रखना है। तो 3 चीजें बताई हैं, चर्म, कपड़ा, कुशा, घास। लेकिन उसको सीरीज में याद करना। पता तो होता है हमें कि भाई क्या क्या यूज करना है, बट सीरीज नहीं याद होता। ठीक है, तो देखिए इसको। सर तो ये सबसे छठे पहले तो चौथा होगा। चौथा होगा, पहले कूसा घास बिछाना है। कूस का जो होता है घास के जैसा रहता है कूस, वो। फिर इसको पे चर्म बिछाना है। इसके बाद कपड़ा, कोई भी वस्त्र जो है तो बिछाना है। यहाँ पे इसको संस्कृत में भी याद रखना। वहां पे चर्म को अजीर्ण कहा गया है और कपड़ा को क्या? चैल कहा गया है। चैल इसी तरह का है श्लोक में, आप देखोगे तो। ठीक है, सर ये तो श्लोक क्या कह रहे सर हैं? सर ये इसका वर्णन 6वें अध्याय में है कि तीसरे अध्याय में है? छठे ये अध्याय सर में है। छठे अध्याय 11वां श्लोक। 11 है, 6.11 है, 10 या 11 है। सर छठे में ना? 11 या 12 है, ऐसा कुछ है। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सॉरी, ये 11 है। 11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाया स्थिर मास
स्थिर मासन मात्मन नाति चैल जिन कुशोत्तरम। ठीक है, चैल जिन कुशोत्तरम, तो ये हो जाएगा कुशा मृगछाल और वस्त्र। तो कुशा मृगछाल और वस्त्र, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, कुश मृगछाल और वस्त्र क्रमशः, ठीक है। ओके, तो ये होगा अब चौथा नंबर। समझ में आया? ये छठा अध्याय है, सॉरी मिस्टेक है, छठा अध्याय का 11 नंबर, छठा का 11, ठीक है। इसको याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस अध्याय से। सर तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोगी रहेगा ना सर? आत्म संयम योग है ना छठा। अच्छा ठीक है ठीक है। 15वां देखिए, भगवत गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं। अब क्या क्या है देखो, ये कूट वाले प्रश्न हैं। समाधि, कर्म, सुख, कौशलम, इसमें क्या है? जीवात्मा, परमात्मा योग, समत्व योग, ये चारों तो है, लेकिन भगवत गीता में क्या कहा गया ये याद रखना है। तो क्या कहा गया है? कर्म, सुख, कौशलम, पहला बी, तो जहां बी हो देख लो, ए और डी, ये तो पहले नहीं होगा। बी किस में है? बी, ए और डी, और डी समत्वम योग उच्यते, बी और डी आंसर होगा दूसरा नंबर, ठीक है। समझ गया? पंद्रह क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 16, निम्नलिखित को भाग गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करना है। पहला, अभ्यास, ज्ञान, परमेश्वर का ध्यान, सर्व कर्म फल का त्याग। सर इसके कूट सारे नहीं दिख रहे। क्या कूट? अच्छा हाँ, कूट देख लो, एक मिनट, सॉरी। अब दिख रहा है? एक मिनट, एक बार देख लो जी सर श्री। दिख रहा है। आप देखोगे ये है चैप्टर नंबर, एक था कि अभ्यास करने से ज्ञान की प्राप्ति, फिर ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग, और उसके से शांति मिलती है। चेक कीजिए श्लोक। इसमें सबसे पहला जो होगा वो अभ्यास होगा, ए से फिर बी होगा, फिर ध्यान, और सब कर्म फलों का त्याग। सर ए बी सी डी। मुझे श्रेष्ठता से पूछा ना, तो DCBA होगा। कौन सा? श्रेष्ठता से इसमें पूछा ना गीता के सर, श्रेष्ठता के दृष्टि से करना है, तो DCBA होगा। कौन सा? बी सी? नहीं DCBA, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो यही है ना, सब कर्म फलों का त्याग। नहीं, इसको ऐसे सीरीज में लगाना है उसको। अच्छा हाँ ठीक है, श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करना है ना। तो ऑप्शन क्या है? श्लोक नंबर मुझे एक मिनट देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसमें ये होगा कि पहले अभ्यास करते हैं, अभ्यास से फिर ज्ञान, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान, और सारे कर्म फल का त्याग। आंसर ए बी Yes, सी sir. डी। It's in 12th chapter. क्या? It's in 12th chapter. 12th chapter, sir, is like whatever you said, ACBD, right? व्हाट यू सेड मैम?
No, I'm just saying that it's in 12th chapter, sir. Shrestha ka kram. श्लोक नंबर, अच्छा ओके, I didn't remember, but अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म का फल त्याग. यस यस, इस अप्रोक्स श्लोक नंबर 20 and 21. ओके, इस आप जब देखेंगे 20 and 21 में, तो आप 21 में, सॉरी नहीं, 11 मिस्टेक, 11 नंबर, 12th चैप्टर 11 नंबर श्लोक नंबर, ठीक है। सब करूंगा फिर तो नॉट 11, इट्स 12। छठे अध्याय का 12th नंबर आप देखोगे तो वहां पे कह रहा है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यानो विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस शांति ननंतरम। ठीक है, तो वहां पे कह रहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ध्यान से परमेश्वर रूप परम का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सर्व कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, और इसके त्याग से ही परम शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर है। छठे का 12वां देख लेना आप, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर सेकंड। अध्याय 12 का 12 है सर, भक्ति योग का 12 है। वही तो कह रहा हूँ मैं, 6-12। सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, 12 का 12, सॉरी 12 का 12। श्लोक नंबर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन तो इसमें दिया ही नहीं है, BCD श्रेष्ठता का क्रम पूछे। अच्छा, तो इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ये कैसे समझेंगे? क्योंकि ABCD सर्विस अगर श्रेष्ठता का क्रम पूछे तो सर्विस। ऐसे अच्छा ऐसा, ऐसे श्रेष्ठता क्रम इस तरह से लगा। 17th नंबर 17वां देखो, भगवत गीता में मनोनिग्रह का साधन बताया है, मन को निग्रह करने का साधन। अभ्यास एवं तप, प्राणायाम एवं ज्ञान योग, अभ्यास एवं वैराग्य, तप एवं स्वाध्याय। सिंपल है, मन को निग्रह करने के लिए बड़ा ही फेमस है। अभ्यास वैराग्य तू कौनते पढ़ा है ना आपने। अभ्यास और वैराग्य से जो है आप मन को निग्रह कर सकते हैं। तो अध्याय जब आप छठा है क्या, छठा में देखना, शायद छठा में ही है। श्लोक नंबर तो ये वाला जो है श्लोक याद रखना, अभ्यास। हाँ 35 है सर। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम 37 अभ्यास। यस सर, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सर हाँ छठे का ये 30। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ठीक है, श्लोक नंबर है 6 का 35। जब आप करोगे ना, रेफरेंस के साथ याद करते जाना, ताकि रिवीजन करोगे। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लो, एग्जाम में 110% कुछ क्वेश्चन से रहेगा, या तो उसके सराउंडिंग से रहेगा। श्लोक नंबर देख लेना। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणों किन ग्रंथों में वर्णित है। यहाँ पे आत्मा के बारे में कठोपनिषद में भी है और भगवत गीता की भी है। कठोपनिषद और भगवत गीता में ये भगवत वर्णित है, आत्मा के बारे में कह रहा है कि ये शाश्वत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा B और C।
अब ये सर इसका स्टेट श्लोक नंबर कौन सा है? क्या सर इसका श्लोक नंबर कौन सा है ये वाले श्लोक का? तुम्हारा दूसरे अध्याय देखो, ये आई थिंक दूसरे में ही है। दूसरे का 23 है, 21 या 23 है। 21 23 है ना। देख लो। ये जितने भी श्लोक इसमें हैं उस सब श्लोक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना आप लोग। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसका पढ़ लेंगे अच्छे से। दूसरे ही चैप्टर में है आई थिंक, आप इसको देख 20 लीजिएगा। नंबर श्लोक है। अजो 20 है। नित्यासतो अयम पुरा, तुम 20 नंबर है सर। नाहन्यते अच्छा, हन्यमाने अजो नित्य शरीरे। शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, 20 नंबर 2/20 आप लिखते जाना क्वेश्चन नंबर, और ये मैं ये क्वेश्चन भेज दूंगा आप ग्रुप में, खुद से भी एनालाइज करना इसको। सात्विक लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। और क्या है, सात्विक लोग गर्म नमकीन स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं। भाई ये तो बिल्कुल गलत है, नमकीन गरम ये तो खाते ही नहीं, तो गलत है। ये सही आर गलत, ये सही आर सही नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन 20 भगवत गीता के अनुसार सम का अर्थ बतलाइए। सम का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का निग्रह। अंतःकरण पर नियंत्रण, ये क्या है? सम कहलाता है। दो वर्ड आते हैं, एक आता है सम और दूसरा होता है दम। ठीक है, तो दम क्या होता है? बाह्य इंद्रियों के नियंत्रण की बात कह रही है। सम हो गया अंतःकरण के इंद्रियों का निग्रह। तो ऑप्शन नंबर तो फर्स्ट होगा, लेकिन बाकी भी समझ लीजिए। अंतःकरण में क्या क्या? मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों क्या कहलाते हैं? अंतःकरण। और दम होता है बाह्यकरण पे नियंत्रण। बाह्यकरण मतलब यहाँ पे कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, ये क्या है? दम कहलाते हैं। ठीक है, सम और दम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतःकरण का निग्रह। अब आता है 21। भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? क्षेत्रज्ञ होगा, ये छूट गया है, क्षेत्रज्ञ या ज्ञा छूट गया है ना। तो कौन से में है? ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो आपको तो अध्याय सारे पता होना चाहिए और सिलेबस पता होना चाहिए कि सारे अध्याय में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो बड़ा हिट क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में ये अध्याय नहीं है। ठीक है, लेकिन 13 त्रयोदश अध्याय नाम क्या है, कोई बता सकता है? 13 का क्षेत्र विभाग योग। क्या विभाग? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, क्षेत्र सर का इसी का नाम विषय जीवात्मा क्षेत्रज्ञ भी है ना? क्या? सर इसका एक और नाम जीवात्मा क्षेत्रज्ञ भी है ना? नहीं, ऐसा नाम तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग ही पढ़ा है, जीवात्मा तो नहीं देखा सर कोई। सर ठीक है, इसमें तो ये क्षेत्र कौन क्षेत्रज्ञ कौन लेकिन है? चैप्टर का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखना। सर 13 सर इसमें क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये आत्मा और जीवात्मा के बारे में कहता है क्षेत्रज्ञ। तो सर क्षेत्र हो गया जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा। नहीं, आप उल्टा सर्च कर रहे हैं। सर इसी में हमें कंफ्यूजन होता है, हर बार हम कंफ्यूज होते हैं इसमें। क्यों? क्षेत्र तो शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और क्षेत्रज्ञ आत्मा के लिए। क्षेत्र शरीर के लिए और क्षेत्रज्ञ उसमें निवास कर रहे आत्मा के लिए। जी सर हम इसमें हर बार कंफ्यूज होते हैं, कौन क्षेत्र होगा और कौन क्षेत्रज्ञ होगा।
ये जो शरीर है ना, आप त्रय अध्याय के पहले ही श्लोक है उसमें, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिधीयते एतद्यो वेत्ति न प्राहुर्य क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर जो है क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और क्षेत्रज्ञ उस तत्व को जानने वाला, उस नाम के उसको तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जो उसको जानता है। ज्ञ मतलब क्या होता है, देखो बड़ा अच्छा है ये। ज्ञ का मतलब जानना होता है ना, क्षेत्रज्ञ मतलब जो उसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है, और क्षेत्र वो शरीर है, तो शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ठीक है, क्लियर है। यस सर। क्षेत्र ये शरीर, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ज्ञ मतलब जानना। ओके, क्लियर। यस सर। निम्न में से क्या श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है? युक्त निद्रा, युक्त कर्म, युक्त शिक्षा, युक्त विहार। अब इसमें कूट वाले हैं ये तो, देख लो एबीसी, इसको पहले देख लो क्या क्या करता है। एक मिनट छोटा कर दूंगा। अब दिख रहा है ना? 22 नंबर का। सर कूट अभी भी नहीं दिख रहा। कूट नहीं दिख रहा है ना? ये देखो कूट है। सर इसमें ई ऑप्शन ही नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ, छूट गया है। नहीं है तो छोड़ दो, ही इसी चार में से देखो तब तक जो भी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी छूट गया होगा कुछ जल्दी जल्दी में। इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है ना? कहाँ गए? देखो युक्त निद्रा करता है, दुख एक तो छठा था ना कि योगो भवति दुखा, योग संजितम, ये वाला जो श्लोक आता है दुख, छठा अध्याय का, तो एक तो निद्रा होती है। ठीक है, बी युक्त कर्म भी है, इसका युक्त शिक्षा, युक्त विहार, चारों ही लग रहे हैं। युक्त शिक्षा है क्या? सर इसमें युक्त शिक्षा नहीं दिया हुआ है सर। नहीं सर दिया ना, ए वही बी और डी तो होगा। यस ए बी डी होगा, ए बी डी ही होगा। क्योंकि निद्रा कर्म और विहार का तो आया था, शिक्षा का तो नहीं आया। शिक्षा नहीं है उसमें, शिक्षा नहीं होगा, ए बी और डी होगा आंसर इसमें। अब ये मान के चलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ए बी और डी। ठीक है, इसको मेंशन कर देना, इसको मैं देख लूंगा, करेक्ट करके मैं भेज दूंगा। 23 भगवत गीता के अनुसार क्रम बताइए पुरुषोत्तम। हाँ ये देखो, आपको याद होने चाहिए श्लोकों अध्यायों के नाम। सबसे पहले क्या है? पुरुषोत्तम योग, देवासु संपत्ति विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। तो देखो मोक्ष संन्यास योग तो सिंपल है, 18वां अध्याय है। पुरुषोत्तम योग 15वां है। देवासु संपत्ति विभाग योग 17 है ना। गुण त्रय 14। श्रद्धा, श्रद्धा त्रय है क्या 17?
एक मिनट, श्रद्धात्रय सर श्रद्धात्रय 16वां है, बी नंबर 16 है सर, 16 तो और देवासुर संपत्ति श्रद्धात्रय है। 17 है। नहीं 17 है ना, श्रद्धात्रय वही ना। 17 है, देवासुर 16 है। श्रद्धात्रय 17 है, तो इसमें ऑप्शन देवासुर 4 हो गया आपको 16वां। अब इसको सीरीज में कर लेना, ठीक है। 15 हो गया पुरुषोत्तम, 16 हो गया देवासुर, 14 हो गया गुणोत्तरय, 17वां हो गया श्रद्धात्रय, और मुख्य संन्यास हो गया 18। तो सीरीज में ऐड कर लगा लेना, ठीक है। ए बी, नहीं सॉरी, सी होगा पहले, सी ए बी, सी ए बी और डी ई, फोर्थ नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका डी याद रखना कैसे, गुण पुरुष देव श्रद्धामक, आपको 18 याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे ना, लिखोगे, याद हो जाएगा। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण है, बताइए। तो बड़ा आसान है, किसका कूर्म, दिया गया है? तो कूर्म होगा। कुर्म, कछुआ, ठीक है। प्रत्याहार है ना, किसके लिए है कि जब से वो इंद्रियों निग्रह के लिए कछुए का एग्जाम्पल दिया जाता है, कुर्म का। तो ऑप्शन नंबर 3। अब आता है 25th लास्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार सही क्रम में विकल्प चुनिए। सही आपको लगाना है सीरीज में। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में ही, क्रोधात सम्मोह स्मृति विभ्रंश बुद्धिनाशम। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले क्रोध क्या आता है? विषय का ध्यान, फिर काम, फिर क्रोध, सम्मोह, स्मृति, बुद्धि, प्रणाश, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्रोध, सम्मोह, स्मृति, विभ्रम। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज में लगाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये मैंने आंसर शीट नीचे लिख दिया था, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ सबको? रावनी जी, हैव यू एनी डाउट? No, sir. It's clear. एनी अदर? नीतू जी? ठीक है, एवरीवन डन ना? देखो इस तरह के ही प्रश्न आएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, भगवत गीता से अगर प्रश्न आते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, और फिर ये हमारा लास्ट सेशन था क्वेश्चन आंसर का। कुछ प्रश्न होंगे आपको तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।